फिर आया चुनाव, फिर हिंदू पर दांव। नमस्कार, सवाल तो बनता है में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक जो वीडियो है उसने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दरअसल कैलाश ने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इस एनिमेटेड वीडियो में जिन्ना के कार्टून को पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करते दिखाया गया है। इसी वीडियो में एक शख्स के पोस्टर को काटते हुए नजर आ रहा है। दिखने में ये शख्स राहुल गांधी जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें SC, ST, OBC, ब्राह्मण और क्षत्रिय को अलग अलग करते हुए दिखाया गया है। 24 सेकंड के इस वीडियो में विजयवर्गीय ने लिखा है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अब पता नहीं क्या इशारा कराना चाहते हैं विजयवर्गीय साहब। अब चुनावी मौसम में इसी वीडियो के बाद गर्माहट आ गई है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने इस पोस्ट को बीजेपी की बंटवारे और नफरत की सोच बताया है। कांग्रेस का कहना है कि देश का संविधान एकता और अखंडता और जोड़ने की बात करता है। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर 4000 किलोमीटर का पैदल सफ़र किया है और एकता अखंडता की बात की है। देश का इतिहास जियो और जीने दो वाला है। सियासत भरपूर हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को डलहौजी का वंशज करार दिया है, क्योंकि कांग्रेस वोट डालो और राज करो की जो नीति अपनाती है। डलहौजी के दत्तक पुत्र बताया है कांग्रेस को। वहीं पिछले दिनों ही विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कुछ सालों में हिंदुओं के बच्चे खतरे में आ जाएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। तो जाहिर सी बात है, चुनावी बयार चल रही है। ऐसे में बयानों की बौछार भी खूब हो रही है। इस पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं इन बयान को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। देश को अगर विभाजित करने के जब आप बयान देते हो, ये संवैधानिक मूल के विपरीत होता है, ये सिविल सोसाइटी के मूल के विपरीत होता है, ये कानून के विपरीत होता है। हम एक सेक्युलर नेशन है, 140 करोड़ लोगों के देश है ये। यहाँ हम सद्भावना चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं और हम चाहते हैं इस देश की प्रगति हो। आप बता दो, विश्व में अगर हम कटुता लेके चलेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्रगति हुई और प्रोग्रेस हुई? कैलाश विजयवर्गीय को ये वाली पोस्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भेजना चाहिए और मोहन भागवत को। जिस तरह वो देश के टुकड़े करने पे लगे हैं अपनी नीतियों के तहत, अपने एजेंडे को इस भारत पे कुत्सित मानसिकता के साथ लागू करना चाहते हैं, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भागवत जी को भेजना चाहिए कि किस तरह आप जाति और विद्वेष फैला के धर्म के रूप में आपस में बांट रहे हो लोगों को। सच है, उसको स्वीकार करना चाहिए। कैलाश जी ने बिल्कुल सत्य कहा और यही योगी जी ने कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था कि जब जब हम बटें तब तब कटें और नुकसान हुआ है। यदि भारत उस समय नहीं बटा होता तो क्या मुगल भारत पर आधिपत्य स्थापित कर पाते? यदि भारत उस समय नहीं बटा होता तो क्या अंग्रेज भारत पर काबिज हो पाते? लेकिन अब भारत और भारतीयों का स्वरूप बदला है। अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे, इसी पे हम बातचीत करते हैं। पर वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को बांटा, देश के बाद समाज को जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा, तुष्टीकरण की सस्ती और घटिया राजनीति शुरू करी, वो जरूर इस बात के पक्षधर हैं कि भारत बटेगा तो कांग्रेस की मौज होगी। तो अंग्रेजों की जीन उस पार्टी में, फूट डालो राज करो, कांग्रेस का पुराना फंडामेंटल है। देखिए, आज की डेट में हर भारतीय को
इसको धर्म से मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हर भारतीय को, जो अपनी भारत माँ को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत की एकता अखंडता को कायम रखने का प्रयास करना चाहिए, यही सबका दायित्व है। तो बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक पोस्टर लखनऊ में खूब वायरल हुआ था। अब मध्य प्रदेश में जो मंत्री साहब हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनने भी कहा है, बाकायदा कहा क्या, बाकायदा एक पोस्ट की है, वीडियो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। जिन्ना साहब को देश के टुकड़े करते दिखाया जा रहा है, साथ ही एक शख्स को हिंदू को काटते हुए या हिंदुओं को बांटते हुए दिखाया गया है। इस जो शख्स है उसकी शक्ल सूरत की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़े बहुत राहुल गांधी की तरह नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये कौन है ये तो विजयवर्गीय साहब खास बता पाएंगे। तो बटोगे तो कटोगे, साथ ही कई तरह की चेतावनियां दी हैं कैलाश विजयवर्गीय साहब ने। इससे पहले भी वो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। अब ज़रूरत क्या पड़ी उन्हें ऐसी बयानबाजी करने की, जो उन्हें मालूम है कि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है और जाहिर सी बात है किस तरह की सियासत कर रहे हैं। इशारों में वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पोस्ट भी किया है। अब उनका इशारा क्या है ये तो हम हमारे साथी जो भी जुड़ेंगे बीजेपी से उनसे हम पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी इस वीडियो को पोस्ट करने की ज़रूरत क्या थी? अभी ये हिंदुओं का राग अलापने की क्या ज़रूरत थी? चुनाव आया, फिर से एक बार हिंदू केंद्र में आया और इस ख़ास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ आशीष कोतड़िया साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हैं तौकीर निज़ामी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा बीजेपी से ही, क्योंकि शुरुआत आप लोगों ने की है। कैलाश विजयवर्गीय साहब का पोस्ट आपने देखा होगा, किस तरह से वो जिन्ना का एक वीडियो डालते हैं और किस तरह से भारत को टुकड़ों में करते हुए दिखा रहे हैं। क्या कुछ आप लोग इशारों में समझाना चाहते हैं? प्रदीप जी ज़रा बताइएगा। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर नेता है, बड़े नेता है जी, और अगर कुछ और तोल मोल के लिखती है, अब उसको कहाँ लेके जाते हैं ये मीडिया या आम लोग या राजनीतिक लोग, वो तो एक अलग बात। नहीं, हम तो जो उन्होंने पोस्ट किया वो दिखा रहे हैं ना सर, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, बात है, मायने बहुत निकलते हैं। हाँ जी, जिस प्रकार जिन्ना ने इस देश का विभाजन करके एक मुस्लिम कंट्री बनाई पाकिस्तान, और कुछ लोग जो हमारे देश के अंदर फिर एक बार डिवाइडेशन को चलाना चाहते हैं, देश को एक टुकड़ों में और बांटना चाहते हैं, उनके लिए शायद एक कौन है सर वो लोग? कौन है प्रदीप जी? अब इशारों में बात ना करें तो सीधा बोलिए, कौन है वो लोग जो देश को बांटना चाह रहे हैं? इशारों में बात नहीं कर सकता, मैं इशारों में बात नहीं करता। जी बताइए ना, मुझे इशारे आते हैं, स्पष्ट बोलता हूँ मैं। और तो कैलाश साहब ने तो कहा कि इशारा ही काफी है। हाँ नहीं, इशारा तो काफी है। आप समझ सकते हो कि इस समय मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, आरक्षण की राजनीति कौन कर रहा है, और कौन सीए को लेकर और सिविल कोड को लेकर डरा रहा है, एनआरसी को लेकर डरा रहा है, कौन से दल डरा रहे हैं, वो भी आपको पता है। सर टाइमिंग को लेकर सवाल है सर कि अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने हैं, कई जगह उपचुनाव होने हैं सीटों पर, तो अभी ये वीडियो पोस्ट करने की क्या जरूरत थी सर? ये तो सवाल है। देखिए, चुनाव को लेकर अगर इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, मगर मैं नहीं समझता कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, कांग्रेस वाले तमाम लोग बोल रहे हैं, आते रहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस से आशीष कोतड़िया जी भी हैं। आशीष जी, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस डलहौजी की दत्तक पुत्र है, डलहौजी के वंशज है ये। आप इस कैलाश विजयवर्गीय की जो पोस्ट है उसको आप किस तरह से, आपकी क्या इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आप जब आपने इस वीडियो को देखा होगा? आशीष जी को सबसे पहले हिंदू महासभा और आरएसएस की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरी। हिंदू महासभा अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर सावरकर एंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओपनली सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरी कि हिंदुस्तान का बंटवारा होना चाहिए, मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। दूसरी बात कहता हूं, आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर, वहां पर तिरंगा झंडा लहराया गया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950।
उसके बाद से लेकर 50 साल अंत में 26 जनवरी 2001 को तिरंगा झंडा वहां लहराया। यानी कि आरएसएस ने क्यों, यदि इतनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की बात करती है, तो अपने ही मुख्यालय में नागपुर में क्यों सर तिरंगा हम तो झंडा अभी नहीं लहराया? बीजेपी की बात कर रहे हैं सर, कहाँ पहुंच गए आरएसएस नागपुर और कहाँ एक मिनट सर, ये बात यही तो तो बटवारे की है ना, प्रॉब्लम है, उन्होंने कांग्रेस बांटने के की पास। बात कही है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। समस्या तो यही है, कांग्रेस का सवाल मत करो। देखिए आशीष जी, पूछोगे तो सीधा जवाब नहीं प्रदीप देंगे जी एक लोग। मिनट रुकिएगा। आशीष जी, बीजेपी वाले साफ तौर पर ये कहते हैं कि आपके नेहरू साहब को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने उन्हें बंटवारे को उन्होंने स्वीकृति दी, जिन्ना साहब को वहां भेजा और खुद को उनको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने इसको सहमति दी थी। बीजेपी का आरोप है। सर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या कभी पंडित नेहरू ने ऐसा कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए? ही वॉज द महात्मा गांधी जिन्होंने कहा I'm not सरदार saying, पटेल sir, को कि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाइए। प्रदीप जी जरा जवाब दीजिए। पंडित नेहरू ने कदापि नहीं पूछा था। हाँ तो बीजेपी वाले ही कह रहे यही हैं। तो समस्या है कि प्रदीप जी बताइए, आज जवाब की दीजिए। पीढ़ी में यही तो समस्या है कि इतिहास पूरा पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे ज्यादा। चलिए आप ये जरा इतिहास बता 1947 दीजिए। की जो बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक बात जो है, जी जी बोलिए। अब छोड़िए मैं क्या बोलूं, एक बार पढ़ ले, विभाजन कभी भी दिल्ली वालों ने नहीं मांगा था, पंजाब ने नहीं मांगा था, हरियाणा ने नहीं मांगा था, राजस्थान ने नहीं मांगा था, बिहार के मुसलमानों ने मांगा था, पश्चिम बंगाल वालों ने मांगा था। और कभी पढ़ना हो क्या, जोगिंदर नाथ मंडल को पढ़ लीजिएगा गूगल पे निकाल के, पता लग जाएगा विभाजन क्या होता है और क्या होता है, क्या नहीं होता है। अरे प्रदीप जी जरा खुल के बताइए ना सर, फिर इशारों में कर रहे हैं। मांगा गया था जी देखिए, मैं कोई इशारों में बात नहीं कर रहा साहब, ना मुझे इशारे आते हैं। जी जी बताइए ना मैं सर। तो क्लियर बता रहा हूँ, जोगिंदर नाथ मंडल जी को पढ़ लीजिएगा। इस देश के सबसे बड़े दलित नेता थे और उनके साथ क्या हासिल हुआ वो ही पढ़ना, पता लग जाएगा। और ये जो बात राष्ट्रीय सेवक संघ की, भाई उनका झंडा सदैव भगवा रहा है और भगवा ही वो मानते हैं, तो इसलिए वहां ना जाए तो अच्छी बात है। और ये बच्चों के जो कटो वाली बात है, ये तो पूरे देश की जनता के लिए है। जो आंदोलन जी भी आज के टाइम में लगे हैं देश को बंटवारा करने में, इस कांग्रेस से लगी हुई है देश के बंटवारा तो सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं सर? भाई आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप क्यों आप अपने मुंह से ये शब्द क्यों बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? भैया मत करिए सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर जी हैं तौकीर निज़ामी जी। तौकीर साहब, आपने वीडियो देखा होगा जो पोस्ट किया है कैलाश जी ने, आप क्या देखते हैं इस वीडियो को, आप किस तरह से देखते हैं? और टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों इसको पोस्ट किया गया है, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है, ज़रा बताइए। शुक्रिया जी, मुझे बोलने का आपने मौका दिया। देखिए यही तो आज पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से ये देख ले कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुद दिखा दिया कि कैसे वो टुकड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं और कैसे दिखाया कि पूरे देश का भगवा मानचित्र दिखा रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है। यही दर्शाता है कि भारत को रोता हुआ दिखा रहे हैं। आपने भगवा भी कर दिया भारत को, आज भारत रो भी रहा है। तो ये विडंबना है। देश के जो अच्छे लोग हैं, देश को जो सही दिशा में देखने वाले लोग हैं, वो आपकी नीयत, चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि अब भारत में फिर कहीं चुनाव हैं, और जब चुनाव हैं तो इस तरह की ओछी हरकत, इससे ज़्यादा ओछी हरकत क्या हो सकती है कि तुम हिंदू लिखने के बाद उसके टुकड़े करते हुए नजर आ रहे हो और तुम पूरे भारत का मानचित्र बनाकर उसको भगवा दिखाकर फिर उसको रोता हुआ दिखा रहे हो। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमारा आज भारत रोता हुआ नजर आ रहा है। आपने भगवा करने के बाद भी इस भारत को रोने पे मजबूर कर दिया। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 12 गोली मारी गई, वो देखा नहीं क्या था? दिल्ली के अंदर एक बेटी को जिहादी ने किस प्रकार मारा, पहले 25 चाकू मारे शरीर के अंदर। अरे तो आप पहले इस मध्य प्रदेश में देख लेना उठा के, यहाँ पे बच्चियां सुरक्षित नहीं है, यहीं पे बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पहले ये तो देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप इस तरह बंटवारे की, काटने की, इस तरह की जो रणनीति दिखा रहे हो, आप तो खुद बता रहे हो, आप दिखा रहे हो। आपको यहाँ पर बताना चाहिए कि देश की प्रगति कैसे होगी। भय, भूख और भ्रष्टाचार है, लोगों को रोजगार कैसे दोगे, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैपिटल राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, नर्सिंग घोटाले हो रहे हैं,
घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, उस पर बात कौन करेगा? उस पर आपको बात करनी चाहिए। ये देश के बंटवारा काटना, ये सब काटना पीटना, ये सब आप दिखा रहे हो, जो दर्शा रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर दर्शा रहा है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपका चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं है, आप देश के टुकड़े करना चाहते हो, ये साफ दिख रहा है पूरे देश को। आपको अगर बोलने से मतलब है आपको। चलिए प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए। आप घोटाले कह रहे हो तो घोटालों का बताओ, कहाँ घोटाले हो रहे हैं? अरे नर्सिंग घोटालों से लेके बहुत सारे घोटाले हैं, आपके सामने घोटाले हैं। तौकीर जी घोटाले पे छोड़ दीजिए, घोटाले की लंबी बहुत फहरिस्त छोड़ दीजिए, आज जो मुद्दा उस पर बात करिए। प्रदीप जी दिल्ली में 4 बार हो चुका, सीलमपुर में हो चुका, उत्तर प्रदेश में हो चुका, आज जो मुंह पर थूक की बात कर रहे हैं उस पर नहीं बोलेंगे? कौन कर रहा है वो? ये सारे कांड आप खुद कराते हो और इसके बाद अभी भी ये पोस्टर बता रहे हैं ना आपका, आपके पोस्टर ने दिखा दिया कि आपने देश को रुलाते हुए भगवा करने के बाद भी देश को रुला रहे हो। ये दिख रहा है, इसका जवाब तो दे दो आप। थूक जिहाद, जमीन जिहाद और तो अब किताब जिहाद भी चला। ये कटाई छटाई जिहाद तुम कर रहे हो, ये भगवा जिहाद आप कर रहे हो, पहले इसको तो देख लो आप। क्या आशीष जी, चलिए ठीक है, मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी बताएंगे क्या करवा रहे हो? आशीष जी जरा जरा जवाब दीजिएगा जरा आप भी। देखिए, इन्होंने भगवा रंग दिखाया। मैं आपको कहानी बताता हूँ। देश की संविधान सभा ने तिरंगे को एडॉप्ट किया था, हमारा नेशनल फ्लैग, 22 जुलाई 1947 को। 29 जुलाई 1947 को सावरकर का स्टेटमेंट आता है कि ट्राई कलर कैन नॉट बी द इंडियन फ्लैग, हमें चाहिए भगवा रंग। ये वही बीजेपी है जो भगवा रंग हिंदुस्तान में लगाना चाहती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यही बीजेपी का संविधान भी कहता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, भारत टुकड़ों में बटे। इसी टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। तो रियल में वास्तविक टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी, आज ये साबित कर दिया। बड़ा आरोप लगा आप पर। प्रदीप जी आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज। जी जी, अब जरा जो कांग्रेस के साथी हैं उनको जरा जवाब दीजिएगा, बड़े गंभीर आरोप लगे यहाँ पे। ये जो आप लोग भगवा गैंग जो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं आशीष जी। कहता हूँ आशीष खान जो मेरे साथ बैठे हैं को नहीं जानते अभी। सर आशीष कोटड़िया है, आशीष खान नहीं है, आशीश कोटड़िया है। मेरा अनुरोध है, प्रदीप जी गलत बात है, प्रदीप जी गलत बात है, प्रदीप जी नाम सबको सम्मान से निर्वाहन करेंगे प्लीज। पहले इनको बोले मेरा नाम आशीष कोटड़िया है, आशीष कोटड़िया नॉट आशीष खान। प्रदीप जी आप अपनी बात जरा बता सकते हैं? आशीष जी शांत रहिए। आशीष जी मैंने उनको बोल दिया, आशीष जी मैंने उनको बोल दिया। प्राउड टू से दैट आई एम इंडियन एंड आई डू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोगों की तरह प्रदीप जी चलिए ठीक है, अरे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदूवादी मानसिकता वाले लोग हम नहीं है। माय नेम इज आशीष कोटड़िया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। भगवा के बारे में बोलना आशीष इंडिया। We can't accept Bhagwa. How can you say like this? India है, nobody has right to say like this. प्रदीप जी जरा आप अपनी बात रखिएगा, ये खान सब चलेगा नहीं। चलिए अपनी बात। सर इसलिए अयोध्या में चुनाव हार गए क्या? सर इसलिए अयोध्या में चुनाव सर चर्चा करिए ना सर, क्या फिर वही बात चर्चा करेंगे नहीं आप? चल ठीक है, तौकीर जी पास में आऊंगा। प्रदीप जी स्लो क्या है, जरा ऑडियो स्लो धीमा करिएगा। तौकीर साहब आपने सुना ये किस तरह से अभी बहस चल रही है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह से बेवजह की जो हल्ला जो मचा वो नहीं होना चाहिए। वकायदा तौकीर जी जरा बात रखिए। अनिल जी बिल्कुल सही बात है, और पूरा देश सारे लोग देख रहे हैं, जितने भी यहाँ सेकुलर हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, दलित समाज के भाई हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों, चाहे ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, आज वो सारे के सारे लोग विकास चाहते हैं। उनके मुद्दे हैं, यहाँ पर रोजगार चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं उनकी सुरक्षा चाहते हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं उसकी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन ये उस मुद्दे पे नहीं करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। आप खामोश रहिए, पहले बात करने दीजिए, आपकी बारी आए आप बात करिए, पहले बात कर रहा हूँ बात करने दीजिए। आप बाद में फिर हिंदू मुस्लिम करते रहिए, लेकिन अभी बात करने दीजिए। मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे की बात करिए। ये कटेगा बटेगा, भाई मैं कहना चाहता हूँ कि आनंद जी आपके चैनल के माध्यम
से जो विदेश में बैठे हुए हैं हमारे हिंदू समाज के भाई, हमारे मुस्लिम जितनी भी कंट्रियां वहां बैठे हुए, उन पे क्या असर पड़ेगा इसका? अगर वहां से वो ये कहें कि अब छटेगा, तुम कह रहे हो कटेगा बटेगा, और हम कहते हैं कि अगर वो मुस्लिम कंट्रियां ये कहें कि अब छटेगा, वहां से हिंदू समाज के लोग छटेंगे, तो तुम कहां ले जाओगे उनको? अभी यहाँ रोजगार दे नहीं पा रहे हो, यहाँ भुखमरी बची हुई है, यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे हो, यहाँ आप काटते हुए, बांटते हुए, छांटते हुए नजर आ रहे हो। प्रदीप जी आप जरा मुद्दे पे बात करिए सर प्लीज, ये हिंदू मुस्लिम मत करिए प्लीज, जरा मुद्दे की जो बात उस पर बात करते हैं ना सर। चलिए प्रदीप जी आपके पास टाइम है, जरा आप अपनी बात रखिए सौम्यता से। सर मैं आज ये भारत की बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ मौलाना साहब, और ये जो मोहम्मद आशीष बैठे हैं, ना फिर गलत बात। मैं समझाना चाहता आशीष तो बढ़िया सर, कहां से मोहम्मद और खान हो गए? क्या बात कर रहे हैं? बिना हिंदू मुस्लिम का काम नहीं चलता आपका, बिना हिंदू मुस्लिम किए काम नहीं चलेगा। भाग रहे हो आप, पूरे देश की जनता आपको देख रही है, बिना हिंदू मुस्लिम किए आप बात नहीं करना चाहते। प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए सौम्यता से, जी बोलिए प्रदीप जी। समझने वाली बात ये, देश कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर मौलाना साहब बैठे हैं तो जो आज जो वीडियो आ रही है थूक और मुंह, जिसके क्यों नहीं बोलते गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे आदमी को बीच चौराहे को नहीं मार देनी चाहिए। किसे सर? अगर अच्छे हिंदुस्तानी है आप तो। अरे सर सुनिए, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे, ना गोली मारने के लिए, काटने के लिए नहीं बैठे हैं सर, प्लीज सर। हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता यहाँ किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी और कांग्रेस कोई भी पार्टी हो। मानसिकता सिर्फ देश को जोड़ने की, देश को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए सर। केवल एक मिनट दे दीजिए। जी बोलिए। क्या हमने पाकिस्तान में 21% हिंदू था, कहां चला गया जो 2% रह गया? आज जो 38% से ऊपर बांग्लादेश में हिंदू था, कहां चला गया? वो 10-12% तो लेके था, कटे ना। तो सर ये और तो चर्चा का विषय है। उन्होंने एक युवती दिखाई भी उसके बीच में। सर मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। प्लीज बोलिए। अब आ जाते भारत के अंदर, ठीक। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? आप उन्हें थूक के आप उन्हें खाना दे रहे हो, आप उनके बाथरूम देके उनको जूस पिला रहे हो। क्या हिंदू आप पे विश्वास करेगा? क्या विश्वास खत्म होने वाला काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप हलाल खाओगे, झटका नहीं खाओगे, हम आपका हलाल खा ले थूक के, तो इंसानियत की बात करोगे नहीं करोगे? क्या हम बात कर रहे हैं बांटने के देश को? अरे भाई देश सबका है, बात नहीं कर रहे तो उसको दिखाना क्यों सर? जी एक सेकंड खत्म करो। अभी आशीष जी बोल रहे थे 1947 और 45 की बात करें। आशीष जी अभी आपने अपने मुंह से कहा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाएगा, आपने बोला, अभी आपने बात खत्म करो। आशीष जी एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं मानता हूं, मुसलमान पाकिस्तान में रहेगा और हिंदू भारत में रहेगा। ये हिंदुओं की महानता है ना कि हमने मुसलमानों को रोका, हमारे भाई हैं, क्या गलती कर दी? जो आप थूक और मुंह मिल रहा है खाने को, क्या इस पर रोशनी डालेंगे आप? अशोक गहलोत जी ने 5 साल जो लव जिहाद चलवाया, अच्छा राजस्थान में चलवाया, क्या संतुष्ट है? कि हम इतने गूंगे हो जाए कि वो अपनी बात नहीं रखते हैं? आशीष जी चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आशीष जी चलिए बोलिए। साहब भारत की बात करें तो अच्छे से बात करें, भेदभाव की बात ना करें, ना मैं करना चाहता। आपने शुरू बात करी इसलिए मैं आपको इतना बोला भी। चलिए आशीष जी चलिए आप अपनी बात मुझे रखिए। उम्मीद है कि आप अच्छा बोलेंगे। आप आशीष जी देखिए, हिंदुस्तान का जब निर्माण हुआ ना, तब हमने एक ऐसा संविधान बनाया था जिन्होंने बात की थी कि हम सभी प्रकार की विविधताओं को स्वीकृत करेंगे। लेकिन ये वही बीजेपी है, जब प्रदीप जी ने मुझे बोला कि आशीष खान और मौलाना कहा, क्यों? क्योंकि ये वही बीजेपी है जो संप्रदायवाद के बीज बोने का काम करती है। बताइए, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी ऑफ महात्मा गांधी कि नहीं? आशीष खान इस बात को स्वीकार कीजिए। आरएसएस के ऊपर सरदार पटेल ने क्यों प्रतिबंध लगाया था? क्योंकि वो ये वही लोग हैं जो बांटने का काम करते हैं हिंदुस्तान को। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली कि हिंदुस्तान को जोड़ना था। एक अकेला व्यक्ति दक्षिण से उत्तर तक चला, पूर्व से पश्चिम तक देश संविधान से ही चलेगा सर। क्योंकि भारत जोड़ने की आवश्यकता आन पड़ी। जब मेरे हिंदुस्तान के टुकड़े तार करने का दुस्साहस किया जाएगा, तब हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पे आएगा और हिंदुस्तान को जोड़ेगा।
चाहे हजारों लाखों कैलाश विजयवर्गीय आ जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप जो जी। हिंदुस्तान को बांटता है, और कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं ओबीसी SC ST। अरे बीजेपी वालों, आप बताइए, आपके केंद्र सरकार में 90 सचिवों में से 3 सचिव ओबीसी SC ST से है, और आप उनके अधिकारों की बात करते हो। पहले कास्ट सेंसस करवाइए, हमें समाज का एक्सरे दीजिए, उसके बाद बात करिए देश के SC ST OBC समुदाय की। तो रियल में बांटने का काम चलिए प्रदीप जी, वक्त कम है जरा, आप तो आप अपनी जो राय दे दीजिए, तुरंत प्रतिक्रिया दीजिए आप, वक्त कम आशीष है। जी, मेरी छोटी सी राय, मतलब छोटे से मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन का मेरे आंसर दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। बोलिए। अभी आपने सर्वे कराया था बिहार के अंदर, 18% मुसलमान हैं और 82% हिंदू हैं, तो बताओ पहला अधिकार किसका है? बता दीजिए। आशीष जी, बोलिए। तो सवाल आशीष जी, पूछा है बोलिए। इन्होंने, आवाज आ रही रखता मुझे आपके पास। दोबारा बोल रहा हूं मैं। अभी आपने जब जनगणना कराई थी, आपने सर्वे कराया था बिहार में, तो 18% मुसलमान है और 82% हिंदू है, तो बताओ पहला अधिकार किसका बनता है? सभी लोगों का अधिकार बनेगा। यहाँ पे डिबेट मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की नहीं है। क्यों आप बनेगा? बांटने का काम कर रहे हैं, हम कदापि बांटने का सर, काम नहीं देश कर रहे। संविधान से चलेगा सर, ना बीजेपी चलाएगी, ना कांग्रेस चलाएगी, ना कोई और चलाएगा, देश संविधान चलाएगा, संविधान चलेगा। माइनॉरिटी मत कीजिए, हम बात करें तो आप लोग क्या करें? आप सभी लोगों को अधिकार अरे बताइए, आप नहीं पकड़े गए, आप यही पकड़े गए। संविधान पढ़ा है क्या? संविधान का आर्टिकल 29 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक समान नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो वह बंटवारा कहां से आया? मैं तो यही तो सुनना चाहता था। श्रीमान, आपसे जवाब दे दो मेरी बात का, क्या एक समान सबका अधिकार होना चाहिए या नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो? आशीष जी, बोलिए। सभी को उनके अधिकार के अनुसार उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए, अनुसार क्या होता चाहे है? मुसलमान हो या अनुसार हिंदू क्या होता हो। है? राहुल गांधी शाही पनीर खाएंगे और आम जनता चने की दाल खाएगी, ये क्या मतलब होता है? अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड में मेरे को अगर नीली कमीज मिलेगी तो मेरे गरीब को भी नीली कमीज मिलेगी, रईस को भी ठीक है, नीली कमीज मिलेगी, तौकीर जी, हिंदू चलिए। और मुसलमान सबको समान मिलेगा। एक प्रतिक्रिया तौकीर जी से ले लूं मैं। कांग्रेस के लोग, देखिए तुमने खुदा तुम भी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरह की ये डिबेट कर रहे हैं, बिल्कुल ना समझी वाली बातें कर रहे हैं बैठ के चैनल पर, इस तरह की डिबेट, और इन्होंने दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी संघ खुद जिन्ना की राह पर चल रही है, काट रही है, बांट रही है, छांट रही है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये विकास के नाम पे बात नहीं करना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये कहते हैं कि आज इनकी कुर्सियां, देश का प्रधानमंत्री हो, संघ या बीजेपी हो, जब तक ये मुसलमान का नाम नहीं ले लेंगे, पाकिस्तान का नाम नहीं ले लेंगे, जब तक ये जिन्ना का नाम नहीं ले लेंगे, जब तक ये बंटवारे का नाम नहीं ले लेंगे, तब तक इनकी रोटी इनको हजम नहीं होगी। इनको सत्ता का खून लगा हुआ इनके मुंह में, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें बंटवारा चाहिए, ये देश को काटना बांटना चाहते हैं, छाटना चाहते हैं। प्रदीप जी, आखिरी जवाब आपसे, वक्त की बेहद कमी है। आदरणीय खान साहब, मैंने अभी नोट और थूक की बात कुछ नहीं बोला आपने। ये काम आपका है, अगर कहीं साबित कर दोगे तो हम जो कहोगे वो हारने को तैयार, इसी चैनल के माध्यम से। इस तरह की काम आप लोग करते हो और आगे भी ये सब करना छोड़ दो। देश के लोग देख रहे हैं कैसे टुकड़े कर रहे हो तुम पूरे देश के, कैसे हिंदुओं को टुकड़ा करते नजर आ रहे हो। पहले ये देखो कैसे भगवा, पूरे देश को भगवा करने के बाद रुलाते हुए नजर आ रहे हो। पहले ये देख लो, अपनी कथनी और करनी को देख लो, आपकी खुद समझ में आ जाएगा। पोस्टर बता रहा है आपका, समझ में आ जाएगा। उसमें पत्रकार महोदय बैठे, थूक और मूत कौन कर रहा है? ये आपका काम है, आपको आप करो, हम लोगों का काम नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश खुलूस से चलेगा, ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश सबके साथ चलेगा। आपकी नफरत, आपके बंटवारे से नहीं चलेगा। जिन्ना की राह पे मत चलो, जिन्ना की राह पे जा रही है भारतीय जनता पार्टी, संघ और भारतीय जनता पार्टी जिन्ना की राह पे जा रही है। आशीष जी, आखिरी प्रतिक्रिया आशीष जी से। जैसे चले गए, अरे उसका भूत आज भी तुम्हारे अंदर है, बिना नाम लिए हुए तो आज भी तुम्हारी रोटी हजम नहीं हो रही है। आज भी तुम सत्ता हासिल आने के लिए इस तरह के हथकंडे कर रहे हो। ठीक है, आप लोग जरा शांत रहिए। आशीष जी, आखिरी प्रतिक्रिया, वक्त की बेहद कमी है। आशीष जी, चलिए। आशीष जी, आवाज आ रही है आपके पास? आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आपसे मैं।
लास्ट के 20 सेकंड। चलिए ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया सिर्फ 10 सेकंड। प्रदीप जी आपसे मैं लूंगा आखिरी प्रतिक्रिया। भारत को जो बांटने का काम कर रहे हैं जी, और जो बंटवाने का काम कर रहे हैं, वो आज उनके जो है हिमायती बन के खड़े हैं। कौन? कोई भी पक्ष की बात नहीं करते, सब विपक्ष की बात करना चाहते हैं। इस देश में यही विडंबना है। और जो लोग दिमाग में बैठे हैं लेके कि विभाजन हो जाएगा, दिमाग से निकाल दे, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगी, विभाजन नहीं दोबारा हो पाएगा। ये 1947 का भारत नहीं है, चलिए ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी का भारत नहीं है, ये जिन्ना का भारत और ये नहीं है, भय आपका दिखाने का भारत है। कोशिश करो पूरे देश में। चलिए ठीक है, लोगों को आप नफरत सभी- बांट रहे हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। नफरत बांट नफरत मत बांटो, मोहब्बत बांटो। टोकरिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के साथी आशीष उतरिया जी, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि एक सार्थक डिबेट हो, एक अच्छी डिबेट हो, ना कि देश को तोड़ने काटने बांटने की बात हो, क्योंकि देश ना बीजेपी से चलेगा, देश ना कांग्रेस से चलेगा, ना किसी अन्य पार्टी धर्म से चलेगा। देश चलेगा संविधान से चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।